इस बात का फैसला मुझे करना चाहिए कि ये किताब आपके पढ़ने के लायक है भी या नहीं। तुम अपनी किताबों के सफ़ों में पान लपेट कर बेचते हो ताकि लोग तुम्हारा लिखा पढ़ सकें, लेकिन अपने बाप को अपना काम पढ़ाते हुए तुम्हें शर्म आ रही है। ऐसी बात नहीं है अब्बा। अभी अभी तो आपकी उम्मीद बनी है मुझसे। मैं नहीं चाहता कि आप फिर से मायूस हो जाएं। क्यों? तुम कब से इतनी मनफी सोच रखने लगे? जब तक तुम बावले थे कितने खुद एतमाद थे। आज बिलाल बनते ही खुद पे से भरोसा नहीं रहा। ऐसा क्या करते हैं शबाना शहर वाले जो इंसान इतना बदल जाता है? शहर एक आईने की तरह होता है। सबको उसमें अपनी छुपी हुई खसलत नजर आती है। बस नुसरत साहब बाहर का एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर है जो खुद एक राइटर है। वो बिलाल की किताब छपवाने में उसकी हेल्प करना चाहता है। कोई हेल्प नहीं करना चाहता वो। तुमने मदद मांगी है उससे। तो बुराई भी क्या है इसमें? नुसरत साहब मेरी बात हुई है उससे। अब वो बाहर के किसी फिल्म फेस्टिवल के लिए किसी कहानी की तलाश में था, तो मैंने बावले से पूछे बगैर उसकी शायरी तो नहीं लेकिन 5-6 अफसाने उसको भेज दिए। थोड़ी देर पहले उसका मैसेज आया, वो बिलाल से बात करना चाहता है। मैं जानती थी कि मैं खुद अगर बावले से बात करूंगी तो इसकी अना बीच में आ जाएगी। मेरी हेल्प नहीं चाहिए उसको, इसलिए मैं चाह रही थी कि आप एक बार इस किताब को पढ़ें और यकीन दिलाएं कि इसके कलम में इतनी ताकत है कि इसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर खुदा कोई वसीला बनाकर भेज दे तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती। बिल्कुल, बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, लेकिन पहले मुझे ये देख लेने दो कि बिलाल को मुझसे विरसे में कुछ मिला भी है कि नहीं। 1-2 दिन में बताता हूँ। शुक्रिया नुसरत साहब। चलती हूँ खाला। खाला इंतजार कर रही होंगी। शबाना। जी खाला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऐसे लगेगा कि मैं कितनी खुदगर्ज हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर देना। मैं समझ ही नहीं सकी कि अल्लाह मेरे बच्चे को उसकी किस्मत को संवारने जा रहा है और मैं अपनी अना की जिद की वजह से सब कुछ ही खत्म कर बैठी। पता है खाला, पहले मैं भी इस बात को शिद्दत से नहीं मानती थी, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि जो होता है ना सब पहले से ऊपर लिखा होता है। हम तो जिंदगी को बस एक ख्वाब की तरह देखते हैं। असल में तो जिंदगी बस एक कड़ी धूप का नाम है और कुछ नहीं। हाँ। और उस कड़ी धूप में तुम मेरे बावले के लिए एक घना साया हो। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे को मेरे किए की सजा मिले। ये क्या कर रही हैं खाला? ऐसा ना कर।
अपने बावले की खुशियों की भीख मांग रही हूँ तुमसे। खाला वो इतना छोटा इंसान नहीं है कि उसकी खुशियों को यूं भीख में मांगा जाए। उसके लिए तो आप हक जताकर मांगिएगा। लेकिन मुझसे नहीं। ये शबाना, खाला ने बताया होगा आपको, कबीर के घर वाले तारीख लेने आ रहे हैं। मैंने वहां वादा किया था कि कमिटमेंट से पीछे नहीं हटूंगी। और उससे ज्यादा खाला मैं किसी के साथ वो नहीं कर सकती जो सालार ने मेरे साथ की। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगी जल्दी। शुभ। अस्सलाम वालेकुम कबीर साहब, आपने जिस नंबर की मालूमात निकालने के लिए कहा था वो कोटकी के किसी शहरी का है। मेरी बात हुई है उससे, उसको तो सही से उर्दू बोलना भी नहीं आती। मेरा ख्याल है उसका NIC इस्तेमाल करके निकाली गई है। उन्होंने ट्रैक किया था, ट्रैक करने पे मालूम हुआ है कि नंबर कुछ सेकंड के लिए खुला था और लोकेशन हमने ट्रेस कर ली थी। मैं आपको डिटेल्स भेज रहा हूँ। ओके, वेरी गुड।